साइंस ग्रेड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आगामी समय में हम दोस्तों पिछले के जो समय में है, हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के जिलों की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली थी दोस्तों। तो आपके जो अभी जो प्रेजेंट में जो मध्य प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके अंतर्गत दोस्तों वो ज़िले वाली सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप उन ज़िले वाली सीरीज़ को दोस्तों देखें। और दोस्तों हमारा काफ़ी गैप हो गया है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और दोस्तों आपके लिए हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर मध्य प्रदेश का एक ऐसा हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो पुराने समय में जो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मध्य प्रदेश संबंधित, उनके लिए हम सीरीज बना रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ साइंस क्लासेस। आपको क्लास पसंद आती है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का मुख्य सीरीज, जिसके अंतर्गत हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, बैतूल ज़िले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, यमुना। आपको पता ही होगा दोस्तों, आंसर भी आपको दिख रहा है, तो इसका सही आंसर है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से ताप्ती ताप्ती नदी दोस्तों बैतूल जिले से निकलती है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? एक तो प्रश्न तो महत्वपूर्ण जो हो गया दोस्तों, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आपको आंसर लगाना है ताप्ती। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन बैतूल जिले में ताप्ती नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस नदी की जो दोस्तों ताप्ती नदी की जो जो लंबाई है, जिसके अंतर्गत 724 किलोमीटर, कितनी? ये दोस्तों 724 किलोमीटर लंबी नदी है। ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यहाँ से। अब जो अगला प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे दोस्तों, तो ये बैतूल के कहाँ से, बैतूल जिले में कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है, ये मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मुल्ताई से, बैतूल में मुल्ताई जिले से यह नदी निकलने का काम करती है। और दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है, आपसे पूछ सकते हैं, काफ़ी बार पीएससी में ही प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो आपको इसका आंसर लगाना है दोस्तों पूर्णा। पूर्णा महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों इस जिले की, इस नदी की सहायक नदी है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और ये दोस्तों इसका जो अंत कहाँ पे होता है, ये नदी जो है ताप्ती नदी, ये कहाँ पर जाकर मिलती है? तो ये दोस्तों ताप्ती नदी जो है, ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाके इस नदी का मतलब इस नदी खंबात की खाड़ी में जाकर इसका समापन होता है दोस्तों। अवसान स्थल है दोस्तों इसका। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अरब के निकट सागर में ये गिरती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? क्या रखना है दोस्तों आपको? मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? जैसा कि आप मैं देख पा रहा हूँ, आपको इसका आंसर आ ही गया होगा। आपके ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया, राम राजा, बेनी प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो ये तो आपको पता है दोस्तों, इसके अंदर लाला लाजपत राय तो इसका आंसर है नहीं। राम राजा का आपने नाम सुना नहीं। बेनी प्रसाद इसमें है नहीं। तो इसका जो परफेक्ट जो आंसर होगा वो होगा पट्टाभी सीतारामैया। तो इनका कार्यकाल आपको दोस्तों ध्यान रखना है। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत 1/11/1956 से लेकर दोस्तों कितनी तारीख से, 1/11/1956 से लेकर दोस्तों ये 13/6/1957 तक इनका, 13/6/1957 तक इनका कार्यकाल रहा। ऐसा आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है, ओमान रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ओमान रिफाइनरी परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है सागर, इंदौर, विदिशा और भोपाल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों सागर। इसका महत्वपूर्ण आंसर क्या है दोस्तों? सागर। ओमान रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? सागर। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ दोस्तों। ये आपका प्रश्न है, भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? चित्र लग गया दोस्तों, यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आपको ऑप्शन है ओरछा, मुरैना, टीकमगढ़, शुजालपुर। तो दोस्तों ऐसा कोई चित्र नहीं है जो मुरैना के अंतर्गत इस तरीके से आया हो। ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर स्थित हैं। शुजालपुर भी इसका ऑप्शन नहीं लगता। टीकमगढ़ भी इतना कुछ अब बचा नहीं है। ओरछा भी लगभग अलग हो गया है यहाँ से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ओरछा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा ओरछा। भारत में शिलाश्रय सर्वाधिक कहाँ पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये ओरछा के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार और साहित्यकार, प्रसिद्ध व्यंग्यकार और साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे?
ये दोस्तों हमारे एक कवि हुए मध्य प्रदेश के, काफ़ी विख्यात कवि हुए हरिशंकर परसाई। हमने बचपन में अपनी किताबों के अंतर्गत भी इनको पढ़ा होगा, हरिशंकर परसाई जी को। तो ये पूछा गया मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे? सागर, भोपाल, टीकमगढ़, जबलपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों द जबलपुर। हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश के जबलपुर में निवासरत थे। यह आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम पूछा सकता है, आपको इसको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा निम्नलिखित में किस स्थान पर बोली जाती है? तो सागर, मुरैना, टीकमगढ़ और शुजालपुर। बताइए दोस्तों यह मुख्यतः कहाँ पर बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सागर जिले के अंतर्गत बुंदेली भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो आप इनको वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। और जो आगे ही वीडियो आएगी वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और इससे अच्छी वीडियो आपके लिए आगे आएगी, जिसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों। या आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें आपके लिए 10 प्रश्न ही रखे हैं। चलिए दोस्तों 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब ये नहीं पूछा जाता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन रहा है, अब आपसे नहीं के रूप में प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो जल्दबाजी में बहुत से लोग नहीं देख पाते, तो वो क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है तो उसको लगा के चले आते हैं। तो दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है, कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा, उमा भारती और सुभाष यादव। इनमें से कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो मध्य प्रदेश का कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो दोस्तों इसका उमा भारती जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, और दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सुभाष यादव। सुभाष यादव जी ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने अक्सर सुना होगा, कहाँ पर स्थित है? ओरछा, सागर, टीकमगढ़ और शुजालपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पुलिस अकादमी काफ़ी बार दोस्तों मध्य प्रदेश एसआई, एमपी पुलिस सब के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसका आंसर मुख्यतः आ ही गया होगा, यह सागर जिले के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। गोटमार का खेल कहाँ पर चलता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों खेल है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस बार आने की संभावना भी है। कहाँ पर चलता है? तो आपको इसका आंसर लगाना है, तो इसके ऑप्शन है छिंदवाड़ा, मुरैना, टीकमगढ़, शुजालपुर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको दोस्तों हिंट दे देता हूँ। गोटमार का जो खेल होता है इस तरीके का होता है, इसमें आमने सामने 2 टीम रहती हैं, जिसके अंतर्गत कुछ लोग इस टीम में होते हैं, कुछ लोग इस टीम में होते हैं। तो ये दोस्तों एक दूसरे के पत्थरों की बारिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पत्थरों की बारिश करते हैं तो किसी ना किसी को पता है आपको चोट लगना ही है, तो किसी ना किसी को चोट लग जाती है, उसकी वजह से काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। तो लेकिन दोस्तों ये काफ़ी प्रचलित खेल है, प्राचीन खेल है, इसलिए यह खेल अभी तक चल रहा है, इसके ऊपर सरकार भी इतना ध्यान नहीं देती है। तो दोस्तों प्रचलन के हिसाब से ये खेल अभी भी फेमस है। तो ये अभी भी कहाँ पर खेला जाता है दोस्तों? गोटमार का खेल छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। यह आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखना है। आगे प्रश्न, अगला लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यह है मध्य प्रदेश में जय मंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पचमढ़ी। ये आपको, तो दोस्तों ये था हमारा एक 10 सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज। आपको वीडियो कैसी लगी? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों करते रहें और बताते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। आगे आपको काफ़ी हेल्प होगी, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।